हेलो फ्रेंड्स, और जेई एडवांस पर्पज से आप इस प्रॉब्लम को देख सकते हैं। लेट एफ एक्स इक्वल टू साइन टू द पावर 101 एक्स अपॉन मॉड ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स बाई पाई प्लस हाफ। जो है ये है बॉक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आप जीआईएफ वगैरह देखते होंगे, ये है इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स। ठीक है, मीन्स कि अगर या आप सिंपली ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ अगर देख लो तो कुछ ऐसा है। ये मान लो 1 है, 2 तो 1, इस तरीके से ये है -1, तो ये -1 ये हो गया 1 और ये हो गया 2। इस तरीके से फंक्शन आपका ठीक है। यहाँ पे अगर आप x को देखो, निगेटिव है, x निगेटिव है, 0 टू -1 टू 0 है, तो ये क्या वैल्यू देता है? -1 देता है। 0 टू 1 में 1, और मतलब आप ऐसे देख सकते हो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर हम 0.3 देखते हैं तो ये 0 आएगा, वही माइनस का 0.3 देखेंगे तो ये क्या आ जाएगा? -1। ठीक है, मीन्स जो फ्रैक्शनल पार्ट है इसके अंदर, तो इसको हम क्या करेंगे कि माइनस, तो 1 प्लस -1 करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? देखो -0.3 प्लस 1 -1 ऐसा कुछ। इसको हम इसके साथ लेते हैं तो ये हो जाएगा 0.7 -1। देखो, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से इंटीजर जो है एज इट इज बाहर आ जाता है, तो यहाँ आप लिख सकते हो 0.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस का 1, तो ये हो जाएगा हमारा 0 -1 विच इज इक्वल टू -1। तो इस तरीके से आप देखते हैं। देखो, कारण क्या है कि फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा पॉजिटिव होता है। फ्रैक्शनल पार्ट का अगर आप ग्राफ देखते हो तो कुछ ऐसा आता है। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट ये आपका x है, तो फ्रैक्शनल पार्ट जो है ये हमेशा 0 टू 1 आता है। ठीक है, इस तरीके से, तो ये 1 है, तो रेंज इसका जी, तो हमेशा ये पॉजिटिव होता है। तो फ्रैक्शनल पार्ट को पॉजिटिव रखने के लिए आपको इस तरीके से ये -1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन है हमारा लेट एफ एक्स इक्वल टू दिस। तो एफ एक्स में, अच्छा ठीक है, अगर एक्स हम एन पाई देखते हैं, अगर सिंपली अगर हम ये बोले कि एफ एन एक्स इक्वल टू एन पाई, एक्स अगर एन पाई हम रखते हैं तो एफ एक्स हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आप ये बोल सकते हो कि एफ एक्स क्या हमारा हो जाएगा? 0। तो एफ ऑफ -x अगर यहाँ पे हम चेक करते हैं, एफ ऑफ -x, तो वो भी क्या हो जाएगा? 0। तो हम ये बोल सकते हैं कि एफ ऑफ x इक्वल टू एफ ऑफ -x सिंपली। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो कि एफ ऑफ x इक्वल टू एफ ऑफ -x। ठीक है, जब x n पाई है तब। अब कहानी आगे बढ़ती है कि x जो है नॉट इक्वल टू एन पाई। ठीक है, x जो है एन पाई नहीं है, तो तो x बाई पाई अगर आप देखो, x बाई पाई नॉट इक्वल टू एन। ठीक है, और n जो हमारा यहाँ पे क्या है? वो है इंटीजर। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, n बिलोंग्स टू इंटीजर, यहाँ बोल सकते हो कि n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, अगर हम x बाई पाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेते हैं, मान लो x बाई पाई का अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर लेते हैं, n इंटीजर नहीं है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, मान लो x बाई पाई इंटीजर नहीं है। ठीक है, x बाई पाई इंटीजर नहीं है, मतलब हाँ इंटीजर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? 0 आएगा। सिंपली आप ये बोल सकते हो। तो ऐसे ही यहाँ पे x बाई पाई प्लस 1/2 दे रखा है, 1/2। अगर हम इसको, तो ये अगर आप इसको ऐसे देखें तो ये क्या हो जाएगा? आप इसको बोल सकते हैं ये नॉट इक्वल टू 0, या सिंपली आप बोल सकते हो कि देखो इसको भी आप ऐसे भी बोल सकते हो कि ये 0 के इक्वल
या आप इस तरीके से इसको बोल सकते हो कि साइन एक्स नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि देखो यहाँ पे थोड़ा सा क्या है कि मान लो n इक्वल टू अगर हम 5 ले लेते हैं तो ये इंटीग्रल वैल्यू प्लस समथिंग आ जाएगा तो वो इंटीजर आएगा। तो यहाँ से अगर आप ऐसे देखो, सिंपली इसको ऐसे समझो कि एक्स बाई पाई हम देख रहे हैं कि अगर एक्स जो है 5 6 कुछ भी हो सकता है एक्स यहाँ पे, अगर तो यहाँ पे एक्स बाई पाई और ये नॉट इक्वल टू एन है, ठीक है। तो आप यहाँ से बोल सकते हो कि साइन एक्स जो है वो क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। ये भी देख सकते हो कि एन पाई के इक्वल नहीं है, तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि साइन एक्स नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि अगर हम एक्स पाई प्लस 1/2 अगर लेते हैं तो देखो ये है, अगर मान लो ये नॉट इक्वल टू 0 है, एक्स बाई पाई प्लस 1/2, एक्स बाई पाई प्लस 1/2, तो यहाँ से आप ये देखोगे तो ये आप इसको नॉट इक्वल टू 0 बोल सकते हो, कोई बड़ी बात तो है नहीं। मान लो कि ये अगर x x अगर हम ले लेते हैं, मान लो कि 0 1 2 3 4 तो लेते हैं तो ये आपका 1 आ जाएगा। मान लो कि पाई से हम कम लेते हैं, ठीक है, पाई से कम लेते हैं तो बॉक्स ऑफ एक्स बाई पाई अगर हम निकालते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। प्लस 1/2 तो नॉट इक्वल टू 0 सही है, मतलब ऐसा। अगर उससे आगे हम चलते हैं तो वो आगे वैल्यू और ले लेगा, जो कुछ भी आ सकता है। तो हम सिंपली लिख सकते हैं कि ये नॉट इक्वल टू 0 है, तो बस ये समझना था, ठीक है। अब हम एफ एक्स जो है वो क्या बोल सकते हैं, नॉट इक्वल टू 0। सिंपली अगर साइन एक्स नॉट इक्वल टू 0 है, ये भी नॉट इक्वल टू 0 है, तो हम एफ एक्स को क्या बोल सकते हैं, एफ एक्स अगर हम यहाँ से देखें तो ये भी नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप ये बोल सकते हो कि मान लो एफ ऑफ माइनस एक्स अगर हम इस केस में लेते हैं, तो एफ ऑफ माइनस एक्स अगर हम इस केस में लेते हैं तो ये हो जाएगा साइन 101 माइनस एक्स अपॉन पाई एक्स, तो माइनस एक्स बाई पाई प्लस का 1/2, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान हमें ये देना है कि माइनस एक्स बाई पाई, तो देखो एक्स बाई पाई सिंपली अगर आप यहाँ से देखो, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर में प्रॉपर्टी वगैरह आपने पढ़ा होगा तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो एक्स बाई पाई प्लस माइनस एक्स बाई पाई अगर हम करते हैं तो ये आता है -1, ठीक है। सिंपली ऐसे देख लो आपकी माइनस, मान लो कि ऐसे x इक्वल टू हमारा है 1 पॉइंट, मान लो कि हम 1.7 लेते हैं, ठीक है। तो बॉक्स x प्लस बॉक्स ऑफ माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 1.7 प्लस माइनस का 1.7, तो ये हो जाएगा 1 प्लस, और यहाँ से अगर हम देखें तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का 1.7 है, मीन्स आप अगर -1 तो माइनस का 1.7, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा -2 आ जाएगा, -2, तो ये हो जाएगा -1, ठीक है। तो ऐसे आप इसको प्रॉपर्टी वगैरह में पढ़ते हैं। तो ये आपका -1, तो यहाँ से अगर आप चेक करें तो माइनस ऑफ एक्स बाई पाई ये हमारा हो जाएगा -1 माइनस एक्स बाई पाई, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस कॉमन लेके 1 माइनस एक्स बाई पाई, अच्छा 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है। तो चलो, अच्छा हमें चाहिए क्या, -x प्लस पाई प्लस हाफ और -x/पाई, तो यहाँ से एक काम कर लेते हैं, इसको रहने दो। फिर अगर हम इसमें -x/पाई प्लस 1/2 अगर हम करते हैं तो प्लस 1/2 अगर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2, -1/2 माइनस x/पाई, ठीक है। माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, x/पाई प्लस का 1/2, ठीक है। तो अब
हम सिंपली यहाँ से अगर देखें तो साइन 101, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस साइन 101 एक्स अपॉन माइनस एक्स बाई बॉक्स ऑफ माइनस एक्स बाई पाई प्लस हाफ। तो अगर हम इसे देखें ये, तो ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, तो माइनस, और ये हमारा हो जाएगा एक्स बाई पाई प्लस का 1/2। ठीक है, माइनस से माइनस यहाँ कैंसिल हो गया, तो ये जो आया वो क्या हो जाएगा, साइन 101 एक्स अपॉन एक्स बाई पाई प्लस का 1/2 विच इज इक्वल टू एफ एक्स। तो यहाँ भी आप देख रहे हो कि एफ ऑफ माइनस एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स हमारा क्या हो रहा है, एफ एक्स के इक्वल हो रहा है। ठीक है, तो ये कब होता है, तो एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स जब भी होता है तो हम बोलते हैं कि फंक्शन जो है हमारा क्या है, इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन है। ठीक है, तो इस तरीके से आप बोल सकते हो कि दोनों केस में ये भी ध्यान रखना है कि दोनों केस में जब x जो है वो n पाई था तो एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स एंड एफ एक्स इक्वल टू, तो यहाँ भी हमारा क्या था, इवन फंक्शन था। तो इन दोनों केस में हमारा क्या है, फंक्शन इवन है। तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पे ये फंक्शन जो है वो इवन फंक्शन है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे कर सकते थे। ठीक, तो देखो जेईई एडवांस पर्पस से ऐसे प्रॉब्लम हमें करने पड़ेंगे, और पेपर का टफनेस तो वैसे भी बढ़ता जा रहा है, तो इसमें और भी फंक्शन इन्वॉल्व करके और ग्रेटेस्ट इंटीजर या फ्रैक्शनल पार्ट से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम आपको करना है, और आप खुद भी इसमें कर सकते हैं कुछ मैनिपुलेशन वगैरह करके फ्रैक्शनल पार्ट आप डाल दो और फिर देखो कि क्या है। ठीक है।